सेवक जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने हमको भी मौका दिया परमेश्वर के कलाम को प्रचार करने के लिए, समझने और समझाने के लिए। हम प्रभु आज हम लोगों को इकट्ठा किया, हम सब पवित्र दास दासियों को, हम सब प्रभु के सिंहासन के निकट आकर प्रभु के वेदी पर हम सब सिर झुकाकर परमेश्वर को धन्यवाद को बलि चढ़ाते हैं। आज आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, अनुग्रहकारी जीवित सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, सारे मानव का पिता, सनातन का परमेश्वर, मैं प्रभु के पवित्र नाम से सुबह सुबह तेरे वेदी के सन्मुख आकर प्रभु जी सर को झुकाकर मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ। प्रभु हमारी धन्यवाद की बलि को तू ग्रहण कर ले प्रभु। हे परमेश्वर, हमारी स्तुति की खुशबू तेरे चरणों तक धूप की सुगंध जैसे पहुंचने पाए प्रभु। हमारे हाथ फैलाना संध्या काल की अन्न बलि ठहरने पाए प्रभु। हे हमारे धर्मीय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकती में पड़ा तब तूने मुझे सहायता किया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, हमारी भोर की वाणी तेरी सुनाई देने पाए, मैं भोर की प्रार्थना करके तेरे बाट को जोहूंगा प्रभु जी। हे परमेश्वर, आज तूने इस वेदी पर मुझे को प्रभु तूने खड़ा किया प्रभु जी। हे पिता, हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी। आज परमेश्वर अपने वचन से हम सबों को सीखने और समझने का समझ दे, बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को हम लोग सीख कर समझ कर तेरे महिमा करने पाए प्रभु जी। तो अगुवाई कर, आशीष कर प्रभु जी। सारी याद और महिमा इज्जत दलाल तेरे को देते हैं पिता। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और मीठा नाम से मांगता हूँ, सुन ले और दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। दुकान मांगते सुखो रे। इंद्रासन राय जी, आप म्यूट में हो गए। हम प्रभु को कलाम में चले। आज पूरे दिसंबर के महीना में प्रभु जगह जगह क्रिसमस की खुशियां की तैयारी हो रही है, जगह जगह शुभ यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। लोग आज खुशी के माहौल में हैं। हम भी प्रभु को खुशी में आज दिसंबर दिन के महीना में सब जगह इस क्रिसमस के विषय में लोग जगह जगह तैयारियां कर रहे हैं। आइए हम जानेंगे कि क्रिसमस क्या है, क्यों मनाया जाता है, परमेश्वर को क्या मकसद था, क्यों परमेश्वर इस दुनिया में आया, मनुष्य की शरीर पहनकर। हम वचन से सीखेंगे और समझेंगे। आइए हम निकालें यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 7 अध्याय का 10 से 14 तक। मदद कीजिए हमको पढ़ने के। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी
और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से प्रेम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे ही दिन कभी न आए, अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। हालेलुया, आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। सर सर गड़बड़ गया। ये 7 का 10 से पढ़िए, 10 से 14 तक। 7 तक मैंने पढ़ दिया सर, 10 से मैं पढ़ दिया 17 तक। यशायाह का पढ़ना है ना? इंद्रासन राय जी, आप म्यूट में हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय का 10 से 17 तक मैं पढ़ गया हूँ। सर 14 तक पढ़ना था। ठीक है, 14 तक पढ़ना था, मैंने पढ़ दिया आगे। जी 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 फिर से पढ़ें? जी जी फिर से पढ़ना है? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का। आहाज ने, वो राजा डर गया, वो कहा, मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं लूंगा। आहाज ने डर गया और कहा, मैं यहोवा का परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता देंगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो सुनो, ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यानी परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर तेरा साथ रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर क्या किया? यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा 2000 बरस पहले यशायाह भविष्यवक्ता के अंदर होकर भविष्यवाणी किया और ये चिन्ह दिया। ये किस्मत का ये चिन्ह दिया। परमेश्वर यीशु को इस दुनिया में चिन्ह के रूप में भेजा, ये चिन्ह दिया। आइए हम देखें यशायाह भविष्यवक्ता के 8 अध्याय का 7 से 8 तक। 8 अध्याय का 7 से 8 तक। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को, अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वह उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा।
और हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आयस का आशीष दे इस वचन पढ़ने से। इस कारण सुनो, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात असुर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ ढक लाएगा, और वह उनके सब लोगों को उन सब नालों को क्या करेगा, भर देगा। सारे नदी नालों को क्या करेगा, भर देगा। और सारे तटों से वो पानी क्या करेगा, उछल कर बहेगा। और वो यहूदिया पर, सारा पानी कहाँ जाएगा, यहूदिया पर जाएगा, और भी बढ़कर बहेगा, और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, वो यहूदिया पर पानी बढ़ते बढ़ते और घुटने से लेकर कमर तक, सीने तक, और उसके कहा जाएगा, गले तक पहुंचेगा। उसका गले तक पहुंचेगा। और वह इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढक जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का इतना ना बड़ा हाथ है, इतना ना बड़ा पंख है कि वो देश को क्या है, अपने हाथों से ढक देगा। परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। परमेश्वर बहुत, उसका महिमा है, अपने पंखों से क्या करता है, पूरे देशों को ढक देता है। परमेश्वर इस दुनिया का बनाने वाला सर्व से ऊंचा परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने ऐसा भविष्यवक्ता के द्वारा ये सब भविष्यवाणी दिया हुआ, ऐसा के द्वारा। आइए हम देखें 9 का, ऐसा भविष्यवक्ता पुस्तक 9 का 6 पढ़े। भैया सर आप पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने ये वचन कहा, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगा, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता, आज और कल, जुगान जुग एक समान रहने वाला परमेश्वर, भविष्यवक्ता के द्वारा ये वचन प्रभु ने ये भविष्यवाणी किया, बताया कि एक चिन्ह इस दुनिया में परमेश्वर ने ये चिन्ह दिया। और परमेश्वर का मकसद क्या था इस दुनिया में आने के, परमेश्वर क्यों आया, क्यों ये भविष्यवाणी हुई, किस कारण से, हम वचन से समझेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता, अपना स्वरूप में बनाया। परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि अपना समानता, अपना स्वरूप में बनाया था, इसलिए मनुष्य बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि किया। आइए हम भजन संहिता 53 का 2 या 3 वचन को पढ़ें। सर पढ़िए आप, भजन संहिता 53 का 2 या 3। परमेश्वर ने
स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को देखा, दृष्टि किया कि मनुष्य को देखें कोई बुद्धि से चलने वाला, कोई परमेश्वर के खोजने वाला है कि नहीं। तो जब परमेश्वर ने दृष्टि किया, जब देखा, तो मनुष्य सब के सब बिगड़ गए, सब पाप के बस में फंस गए, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। परमेश्वर दयालु थे, सब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए। आइए हम देखें रोमियो को 3:23 में पढ़िए सर। मनुष्य सब परमेश्वर से अलग हो गए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। वचन बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। पाप करके मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए, अलग हो गए, परमेश्वर को भूल गए और पाप के वश में पड़ गए और आपस में सब एक दूसरे को हत्या करने लगे। पाप के मनुष्य सब परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से अलग हुए, दूर चले गए। सबने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गए। और मनुष्य क्या किया? अपने सोच से, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने समझ के द्वारा मिट्टी का, काठ का, पत्थर का प्रतिमा बनाकर और मनुष्य उसको अपना ईश्वर समझकर उसी को आराधना प्रार्थना वो करने लगा, उसी से अपना दुआ करने लगा, अपना ईश्वर मान लिया, परमेश्वर को भूल गया, अपने लिए वो ईश्वर बना लिया, अपने लिए ईश्वर बना लिया। और परमेश्वर ने अपने समानता, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। मनुष्य को देखा, सब पाप में फंस गए, सब पाप के बस में पड़ गए। मनुष्य अपने पापों के लिए उस मूर्ति पर जानवरों का, पक्षियों का बलि चढ़ाते थे, अपने पापों से प्रायश्चित करने के लिए, अपने उद्धार होने के लिए। नदियों में, बड़े बड़े नालों नदियों में जाकर डुबकी लगाते हैं, तभी उनको पाप से क्षमा नहीं मिलता, उद्धार नहीं मिलता। मनुष्य अपना बुद्धि से, अपने बल से पाप से छुटकारा नहीं पाता। तो परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ने एक मकसद बनाया। उसने कहा मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने बल से, अपने पाप से उद्धार नहीं पाता। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाया, परमेश्वर ने एक योजना बनाया। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने जिब्राइल स्वर्गदूत को, अपने जिब्राइल स्वर्गदूत से कहा, जो परमेश्वर के हमेशा सामने खड़ा रहता था, अपने खड़ा रहता था, और उनसे कहा, जिब्राइल स्वर्गदूत से कहा, जाओ नासरत में एक मेरी दासी कुंवारी है, उससे जाकर कहो कि तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, तुम लोगों को उद्धार करेगा। ऐसे जाकर परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत से कहा, और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार स्वर्गदूत ने वो गया। आइए हम लूका 1 का 28 और 31 को सर पढ़िए। लूका 28 का 31, एक अध्याय का 28 और 31 वचन।
स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। तब उस स्वर्गदूत ने प्रभु के आज्ञा के अनुसार स्वर्गदूत ने उसे उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। मरियम जब स्वर्गदूत ने उस वचन से कहा तो वचन सुनकर वो घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। वो बहुत घबरा गई, सोचने लगी मन में। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। परमेश्वर उस स्वर्गदूत को भेजा और ये संदेश उनको सुनाया। मरियम से कहा, आइए हम लूका 2 का 4 और 6 पढ़े भैया। यीशु भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। हालेलुया, आमीन। तब यूसुफ भी इसलिए कि दाऊद के घराने और वंश का था और वो गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। क्यों गया? कि अपनी मंगेश्वर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। वहां सब लोगों को क्या है, नाम लिखा रहा था, जैसे सर्वे होता था उसे। तो वो गया था नाम लिखाने, उसी के उनके वहां रहते हुए उसके जन्म का समय पूरा हो गया। वहीं पर क्या हो गया, उनको गर्भवती थी और उस जन्म का, उस बालक जन्मने का समय पूरा हो गया। आइए हम मिका 1 से 2 और 3, मिका पहला अध्याय का 2 या 3। मीका कौन सा वचन? पहला अध्याय का 2-3 वचन, 2 से 3। सॉरी। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू सब समेत
जो तुझ में है ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। आपको प्रभु बहुत आशीष दें इस वचन से। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, प्रभु का वचन बताता कि हे जाति जाति के लोगों सुनो, हे पृथ्वी तुम उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरोध वरनु परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है। क्या है? अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है। आइए हम उस लुका के 7 पढ़ें, 2:7। परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर से कहां बाहर निकल रहा है? लुका 2:7 और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? अपने पवित्र मंदिर में से निकाल कर, और उस जबराइल जब सरदूत को परमेश्वर ने भेजा मरियम के पास, तो परमेश्वर की आत्मा उसमें समा गया और समा कर, और वो क्या हो गई? गर्भवती हो गई। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने पवित्र मंदिर में से निकालकर, जैसे कोई मनुष्य नया वस्त्र पहनकर अपने घर से बाहर निकलता है, उसी तरह परमेश्वर ने नया मनुष्य का शरीर पहनकर अपने पवित्र मंदिर से बाहर निकल गया। हालेलुया। वो बाहर आ गया, नया मनुष्य का शरीर पहनकर परमेश्वर उस गौशाला में उसका वो बाहर आ गया, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में। देखिए परमेश्वर कितना, राजा के घर में नहीं जन्मा, लेकिन कहाँ जन्मा? उस माँ कहाँ रखी बच्चों को? चरनी में, यानी जहाँ गाय भैंस रहती है जिस घर में, उसमें एक चरनी होता है, उसमें चारा डाला जाता है, वो खाते हैं। उसी में उस बालक को कपड़े में लपेट कुछ चरनी में रखा, क्योंकि उस सराय में उसके लिए जगह नहीं था। परमेश्वर ने इस जगत में मनुष्य का शरीर पहनकर इस धरती पर आकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चलने लगा। मनुष्य का शरीर पहनकर इस धरती पर आया, और उस चरनी में परमेश्वर, उतना महान परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, हमारे लिए गरीब हुआ, हमारे लिए कितना छोटा बनकर उस चरनी में जहां कोई सुविधा नहीं थे, परमेश्वर ने हमारे लिए इस दुनिया में आया। किसी जाति बदलने नहीं आया, किसी को धर्म बदलने नहीं आया। परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे श्रापों को उद्धार करने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया। परमेश्वर ने, लोग कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह धर्म बदला है, नहीं। परमेश्वर हमारे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर पहनकर इस दुनिया में आया। आइए हम लूका 10:11 पढ़िए सर। लूका 10:11। तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांवों में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, आमीन। सारी गलती हो गया। हम उसके, परमेश्वर ने मनुष्य का शरीर पहनकर इस दुनिया में आ गया, और
आइए हम देखें लूका 10 का 11, 10 का 11। 10 का 11 ही मैंने पढ़ा है। जी लूका नहीं, 2 का 10 11, 2 का 10 11 वचन। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा हुआ है। हालेलुया। उस और मसीह प्रभु है। परमेश्वर सब लोगों के लिए इस दुनिया में आया, कोई क्रिश्चियन के लिए, ईसाई के लिए नहीं आया। दुनिया में जितनी लोग हैं, प्रभु ने कहा सब लोगों के लिए। उसने कहा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। 14 से पढ़िए सर, 14 से। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब हालेलुया। स्वर्ग तब आकाश से परमेश्वर की क्या है, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, और पृथ्वी पर और उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न हो शांति हो, शांति हो। परमेश्वर शांति का राजकुमार है, शांति का परमेश्वर है। सारी दुनिया के शांति के लिए परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य का शरीर पहनकर आया। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर का शांति हो, सब मनुष्यों को क्या है, शांति हो। परमेश्वर हमें धर्म बदलने नहीं आया, हमें शांति देने आया, क्योंकि हम सब परमेश्वर से दूर हुए थे, भटके हुए थे, हम सब अलग हो गए थे। हम देखे लूका 19 का 10। सर समय भी हो रहा है सर जी। जी जी जी। परमेश्वर ने लूका 19 का 10 में उसने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को उसको उद्धार करने आया, खोए और भटके हुओं को। परमेश्वर आज मनुष्य बन के इस धरती पर आया। आइए, अभी वचन तो है, छोड़िए। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज मनुष्य के रूप शरीर पहनकर इस धरती पर परमेश्वर आया, हम सब जातियों के लिए, हम पापों से, श्रापों से उद्धार करने के लिए। यीशु का अर्थ होता है कि परमेश्वर उद्धार करने वाला है, चंगा करने वाला है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगह से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इस जगत से बहुत प्रेम किया। परमेश्वर इस जगत में प्रभु यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि जगत को अनंत जीवन पाने के लिए भेजा। तो हम परमेश्वर को आज वचन से यही सीखे कि परमेश्वर हमारे लिए एक चिन्ह दिया, और मनुष्य के रूप, मनुष्य का शरीर पहनकर इस दुनिया में परमेश्वर आया।
हम पापियों के लिए बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, शांति देने के लिए आज हम यही लेकर आज पूरे देश में लोग क्रिसमस मना रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से हम सबों को सीखने और समझने का सामर्थ्य शक्ति दिया। प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ और समय मैं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चन को धन्यवाद हो सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं साजन कोशिश सर जी से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट इस पे जानकारी दें और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दास ने जैसी जिस भी भाषा में परमेश्वर के प्रेम को, मसीहत को, जीवन के जल को समझाया है, बताया है,